हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज जो है एडीओ के अंतर्गत का पांचवा भाग है, यानी कि सहायक विस्तार अधिकारी का भाग 5 है। इस टॉपिक में हम लोग जो है ग्रामीण विकास की जो फ्लैगशिप योजना है उसके अंतर्गत एक और आता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि मनरेगा को आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारा बनता है, लेकिन मैंने टॉप जो 40 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, आने लायक है और थोड़ा सा इजी नहीं है, क्योंकि जो इजी वाला क्वेश्चन है, कुछ कुछ जो टॉपिक है उसको मैंने छोड़ दिया है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आ सकता है, उसी क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही अगर इस वीडियो का आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलते वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पर कई लोगों ने इसका आंसर दिया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या था कि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी छत्तीसगढ़ में राज्य सूचना आयोग का? इसका आंसर जाएगा श्री एम के राउत। श्री एम के राउत जो है अभी छत्तीसगढ़ में राज्य सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, मनरेगा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने हमेशा जो शब्द है वह शॉर्टकट लिया है, ठीक है। जहाँ पर मनरेगा लिखा है इसका मतलब है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या फिर योजना। इतना जो है लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ शॉर्टकट नाम मनरेगा लिखा है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मनरेगा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एक मनरेगा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका आंसर रहेगा 3rd नंबर का, अकुशल श्रमिकों को अपने ग्राम स्तर पर रोजगार की गारंटी देना है। जो अकुशल जो श्रमिक है उनको जो है ग्राम स्तर पर रोजगार की गारंटी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा अधिनियम में कार्यों को प्राथमिकता कौन तय करता है। तो मनरेगा अधिनियम के तहत जो है कार्यों की जो प्राथमिकता है उसे कौन तय करता है, इसका आंसर है ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत। देखो, एक होता है ग्राम पंचायत होता है, एक होता है ग्राम सभा होते हैं। ग्राम पंचायत में पंच, सरपंच, उप सरपंच और जो सचिव आता है, रोजगार सहायक आता है, लेकिन ग्राम सभा में पूरे गांव के लोगों को बैठक किया जाता है, उस आधार पर जो है आदेश निकाला जाता है, तब जाके उसे ग्राम पंचायत जो है क्रियान्वयन करता है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, जो प्राथमिकता कौन तय करता है, तो ग्राम सभा करता है, ग्राम सभा में तय करता है और जो है ग्राम पंचायत इसको पारित करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा अधिनियम में एक परिवार के लोगों की अधिकतम कितने दिनों का कार्य दिया जाएगा। तो कितने लोगों को जो है समय तक दिया जाएगा कार्य, इसका आंसर है, अभी वर्तमान की दृष्टि में बात करें तो फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 150 दिन। 150 दिन का जो है जॉब दिया जाता है, कार्य दिया जाता है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा अधिनियम का कार्य किस पर आधारित है। तो जो मनरेगा है उसके जो अधिनियम के अंतर्गत जो कार्य है वह किस पर आधारित है, तो इसका आंसर आ जाएगा मांग के हिसाब से, ठीक है। जो मांग पत्र भरते हैं, मुझे काम चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ते, तब उस आधार पर जो है मनरेगा अधिनियम के तहत कार्य दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत रोजगार के दिनों की गणना किस प्रकार की जाती है। तो किस प्रकार की जाती है रोजगार के दिनों की गणना, तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd नंबर, पंजीकृत सदस्यों को मिलाकर। जैसे कि देखो, इसमें होता क्या है, जैसे कि एक जॉब कार्ड रहते हैं, तो जॉब कार्ड है, जैसे कि एक परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्य के हिसाब से उसको कार्य के नहीं गिना जाएगा, क्योंकि जब तक जॉब कार्ड में उसका नाम नहीं होगा, जब तक उसका पंजीयन नहीं होगा, तब तक वहाँ नहीं गिना जाएगा। अगर एक जॉब कार्ड में अगर 3 लोग हैं और उस जॉब कार्ड के अंतर्गत तीनों लोग जो है अगर 6 दिन गए हैं, तो फिर कितना हो गया, 6 कम 6, 6 दिन बाद 6 × 18, अर्थात 18 दिन उसका जो है गिना जाएगा जॉब में। यानी कि जो 150 दिन का रहता है उसमें 18 दिन का कार्य इन्होंने पूर्ण कर लिया है, तो इस प्रकार से इसमें गिना जाएगा पंजीकृत सदस्यों को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा अधिनियम योजना संपूर्ण भारत में कब लागू की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़े से इसके जो शब्द है इसको समझना है ना। मनरेगा अधिनियम योजना संपूर्ण भारत में कब जो है लागू की गई, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अप्रैल 2008 से। 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ। अब यहाँ पर देखना, टिप मैंने लिख दिया है कि जो
प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को यहाँ प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अंतर्गत जो है अनंतपुर नामक गांव में यहाँ प्रारंभ किया गया मनरेगा को। और जो है 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। यानी कि प्रारंभ कब किया गया है? 2 फरवरी 2006 को, और संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2008 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा अधिनियम योजना में रोजगार गारंटी का काम किस माध्यम से संपन्न होता है? जो काम चलता है वह किसके माध्यम से संपन्न होता है? इसका आंसर आ जाएगा अकुशल श्रमिकों से। अकुशल श्रमिकों से चलता है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न आता है कि अकुशल श्रमिकों से, अकुशल श्रमिकों से। देखो होता क्या है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में कई सारी योजना हैं, जैसे कि एक है आईटीआई। आईटीआई के अंतर्गत जो है कंप्यूटर से संबंधित है, वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, बहुत सारा जॉब है। उसमें आप जो है सीख सकते हो और खुद का रोजगार पैदा कर सकते हो, ठीक है। एक होता है लाइवलीहुड कॉलेज। तो लाइवलीहुड जो कॉलेज है उसके आधार पर भी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, कार्य दिया जाता है, उसको कुशल बनाया जाता है। तो ये क्या हुआ? कुशलता का परिचय है। लेकिन जो अकुशल है, यानी कि जो गांव में रहते हैं और ये सब चीज़ नहीं जानते हैं, उन लोगों को अकुशल की श्रेणी में रखा गया है। और उन्हीं लोगों से जो है यह मनरेगा के तहत जो है कार्य लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, मनरेगा अधिनियम योजना में कम से कम कितनी महिलाओं को कार्य में प्राथमिकता दी जाएगी? तो कितनी लोगों को, यानी कि जो महिला है उसको कार्य में प्राथमिकता दी जाएगी? तो इसका आंसर है 1/3, है ना। 1/3 महिला सदस्यों को जो है इसमें भाग दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? मान लो जो एक परिवार है, एक जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड के अंतर्गत 3 लोगों का नाम है, तो 3 लोगों में से एक जो नाम है वहाँ महिला का नाम होना चाहिए। अगर 100 लोगों का है तो फिर लगभग 33 लोगों का जो है महिलाओं का नाम होना चाहिए, 33 महिलाओं का नाम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार गारंटी योजना में महात्मा गांधी का नाम कब जोड़ा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रोजगार जो गारंटी है, यानी कि जो मनरेगा है, उसमें जो सामने का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी से बोलते हैं, तो उसमें कब जोड़ा गया है? इसका आंसर आ जाएगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 2009 को जोड़ा गया है। अब 2 अक्टूबर को तो ऐसे भी महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, ठीक है। तो फिर हुआ क्या है कि जब प्रारंभ में मनरेगा को चालू किया गया था 2006 के अंतर्गत जो है, तो उस समय मनरेगा नहीं था, ये सिर्फ नरेगा था। उसका नाम क्या था? नरेगा। नरेगा अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। लेकिन जो 2 अक्टूबर 2009 को इसको जो परिवर्तित करके महात्मा गांधी सामने में डाला गया, और अब जो है इसको नरेगा की जगह मनरेगा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में इनमें से कौन सी बात सही है? तो मनरेगा के अंतर्गत जो है इनमें से कौन सी बात सही है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों में से सही आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर का आ जाएगा। सिर्फ वयस्कों का नाम लिखा जाना चाहिए। जैसे कि कोई घर में कोई बच्चा है जो 18 साल से पूर्ण नहीं किया है, 18 साल से कम है, तो उसका नाम जो है जॉब कार्ड में नहीं रहेगा, या फिर उसका जो नाम है वह मनरेगा के तहत कार्य में नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत काम मिलने की सूचना मजदूर को लिख कर देने के अलावा निम्न प्रकार से भी दी जा सकती है। जैसे कि कोई मजदूर ने मांग पत्र भरा है, उसको काम चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए अगर काम आ जाता है तो उसको 2 तरीका है बताने के लिए। एक तो है उसको जो है लिखित रूप से सूचना देना, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या रहता है? सेकंड नंबर, ग्राम पंचायत की जो सूचना पटल है वहाँ पर उसके नाम से एक नोटिस जारी करके चिपका देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के कार्यक्रम का क्रियान्वयन कौन करता है? तो मनरेगा के जो कार्यक्रम है उसका क्रियान्वयन कौन करता है? इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी लोग करते हैं। कौन कौन से? एक तो ग्राम पंचायत स्तर पर होता है, और मुख्य कार्यपालन जो अधिकारी है, यानी कि जो सीईओ है जो जनपद पंचायत का, वो करते हैं, और एक है जिला पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में रोजगार के लिए आवेदन किसे दिया जाता है? तो मनरेगा में रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन को किसे दिया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा ग्राम पंचायत व कार्यक्रम अधिकारी को। जो ग्राम पंचायत रहते हैं उसको देना पड़ता है, या फिर उसके लिए जो कार्यक्रम अधिकारी रहता है जो घोषित किया रहता है उसको दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मनरेगा में श्रमिकों का पंजीयन किया जाना खाली स्थान है? यहाँ पर खाली स्थान है, तो या इसको जो आंसर है इसको भरना है। एक है अनिवार्य, या फिर सेकंड है क्या है? श्रमिक की स्वेच्छा पर, थर्ड है अनिवार्य नहीं है, अब फोर्थ है अधिकारी के विवेक पर निर्भर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अनिवार्य है। क्या मनरेगा में श्रमिकों का पंजीयन किया जाना आवश्यक है? तो हाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनरेगा में रोजगार कितने किलोमीटर के अंदर में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। तो एक मनरेगा रहता है तो वहाँ जो कितने किलोमीटर के दायरे तक जो है कार्यक्रम जो कराने का जो दायित्व रहता है या फिर प्रयास करता है कि इतने किलोमीटर तक होना चाहिए, इसका आंसर है 5 किलोमीटर। एक गांव में जैसे कि रहता है तो 5 किलोमीटर के दायरे तक जो है वहाँ काम लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में श्रमिकों के बच्चों की देखभाल करने वाले श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान कौन करेगा। तो कौन करेगा, इसके अंतर्गत जो है इसका आंसर रहेगा कार्य एजेंसी द्वारा। देखो इसमें होता क्या है, जो श्रमिकों के बच्चों की देखभाल, अब बच्चा मान लो जाए दूध पी रहा है, ठीक है, जैसे कि एक होता है मातृत्व रहते हैं, ठीक है, छोटा बच्चा है तो जो दूध पीते रहते हैं, और एक होता है बड़ा, तो बड़ा से कोई संबंध नहीं इसमें। अगर छोटा बच्चा है जो अपनी माँ से दूध पीता है तो उसके लिए जो है सरकार द्वारा योजना में एक चीज़ लागू किए गए है जिसे कहा जाता है मातृत्व अवकाश। वह जो महिला है मातृत्व अवकाश पर रहेगी, घर पर रहेगी, और उसके नाम से जो है जॉब कार्ड में उसका रजिस्टर यानी कि उसका हाजिरी है वहाँ चलते रहेगी, ठीक है, और उसको पेमेंट मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत कार्य के दौरान यदि श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उपचार की व्यवस्था क्या व्यवस्था है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, निःशुल्क उपचार होगा। अगर मनरेगा में काम चल रहा है, कार्य के दौरान अगर कुछ दुर्घटना हो जाता है तो उसके लिए जो है निःशुल्क उपचार कौन कराएगा, जो एजेंसी है कार्य करा रही है वो एजेंसी का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में जॉब कार्ड नहीं मिलने पर एवं परिविष्ट पर आपत्ति होने पर शिकायत कहाँ दर्ज कराई जा सकती है। जैसे कि कोई जॉब कार्ड है तो जॉब कार्ड नहीं मिल रहा है या फिर उसमें कोई गलती है तो इसके लिए आपत्ति कहाँ पर होना चाहिए, इसका आंसर है सरपंच ग्राम पंचायत के पास। आप सरपंच के पास जाकर आवेदन दे सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में आवेदन देने के कितने दिन बाद रोजगार कार्ड मिलेगा। अगर आपके पास रोजगार कार्ड नहीं है तो फिर कितने दिन बाद मिलेगा आवेदन देने के बाद, इसका आंसर है 15 दिनों के अंतर्गत जो है रोजगार कार्ड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना में परिवार कार्ड के लिए कितने रुपए देना होगा। जैसे कि मनरेगा के लिए रोजगार कार्ड बना रहा है तो उसमें जो है कितने रुपए शुल्क है, इसका आंसर रहेगा निःशुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है। तो कैसे किया जाता है भुगतान का, इसका आंसर है बैंक द्वारा या फिर डाकघर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में मजदूरी का भुगतान की अधिकतम अवधि कितने दिन की होती है। तो कितने दिन की होती है अधिकतम अवधि जो है, जैसे कि कोई कार्य किया है तो उसके लिए अधिकतम भुगतान की जो तिथि रहती है वहाँ 15 दिन। 15 दिन के अंतर्गत जो है उसका भुगतान हो जाना चाहिए। हालांकि ये कानूनी नियम है लेकिन रियल में ये लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में बेरोजगारी भत्ता की पात्रता कब नहीं होती। देखो यहाँ पर मनरेगा के तहत जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, ऐसा प्रावधान है, लेकिन रियल में यहाँ जो है नहीं है ना। रियल की बात करें तो फिर ऐसा नहीं होता। हालांकि इसमें लिखा है कि बेरोजगारी भत्ता की पात्रता कब नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या रहेगा, पहला नंबर का कार्य की उपलब्धता सूचना के 15 दिनों के भीतर कार्य पर ना जाने पर जो है पात्रता नहीं होगी बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए। अब देखो यहाँ पर मैं अच्छे से समझा देता हूँ इसको। जैसे कि कोई व्यक्ति मांग कर रहा है, ठीक है, अगर मान लो कोई व्यक्ति है राम नाम से, ठीक है, तो राम व्यक्ति अगर मांग करता है तो उसके लिए सरकार की तरफ से 15 दिवस के भीतर काम दिया जाएगा उसको। अगर 15 दिन के भीतर अगर काम नहीं देता है तो अगले जो 15 दिन के बाद जो 1 महीना है उस समय तक जो है उसको बेरोजगारी भत्ते दिया जाएगा। कितना है, 1/4 भाग, 1/4 भाग उसको बेरोजगारी भत्ते दिया जाएगा। जैसे कि कोई 100 रुपये अगर रोजी है, ठीक है, मजदूरी दर, तो उसका 25 रुपये इसको रोजगार बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा। लेकिन 1 महीने के बाद भी अगर उसको रोजगार नहीं मिलता, उसका काम नहीं मिलता, तो उसको जो है बेरोजगारी भत्ता के लिए आधे रुपये मिलेगा। जैसे कि 100 रुपये का 50 रुपये है ना, 50 रुपये उसको मिलेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर 15 दिन के भीतर अगर काम मिल जाता है लेकिन उसको सूचना होने के बाद भी वहाँ अगर काम में नहीं जाता तो उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत कार्य कम किए जाने पर कितनी मजदूरी मिलेगी। जैसे कि कोई मनरेगा में जा रहा है काम करने के लिए लेकिन वहाँ काम बहुत ही कम कर रहा है तो वो उस तरीके से जो होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, पेमेंट देने के लिए, मजदूरी देने के लिए, इसका आंसर रहेगा कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर जो है उसको पेमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में 5 किलोमीटर की परिधि से अधिक दूरी जाने पर
कार्य करने हेतु कितने प्रतिशत अधिक राशि प्रदान की जाएगी। एक जिससे कि इसके तहत क्या है कि 5 किलोमीटर के जो दायरा है उसी के अंतर्गत जो है कार्य देना है। लेकिन अगर 5 किलोमीटर के अगर बाहर जा रहे हैं, उससे दूरी ज़्यादा हो रहा है, तो फिर इसके लिए जो है 10% जो है अतिरिक्त राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मनरेगा के अंतर्गत दी गई राशि का सामाजिक अंकेक्षण के अलावा खातों का ऑडिट कौन कर सकता है। तो कौन कर सकता है इसका ऑडिट जो है, उपरोक्त सभी यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, महालेखाकार और विभागीय ऑडिटर, ये सभी जो है इसका ऑडिट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत जो है मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात क्या है। तो मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी और सामग्री का अनुपात क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा 60 और 40 के हिसाब से। अब 60 और 40 के हिसाब से कैसे हैं, जैसे कि कोई गांव में जैसे कि तालाब का खुदाई कर रहा है, ठीक, गुदी खुल रहा है, खुदाई कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या रहता है, अगर 100 रुपया आया है सरकार की तरफ से, तो उसमें जो है 60 रुपये का जो है काम मजदूरों से कराएगा गहरीकरण का, ठीक है। और जो 40 रुपये बचा है उसमें जो पचरी का जो निर्माण रहता है या फिर जो है अलग से और कुछ काम रहता है, जैसे सीमेंट वाला काम हो गया, तो उसमें जो है अलग से कार्य किया जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60 और 40 के हिसाब से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में किस प्रकार के कार्य नहीं कराए जाते हैं। तो मनरेगा में जो है किस तरीके से कार्य नहीं कराए जाते हैं, इसका आंसर है बिल्डिंग बनाना। इस तरीके से जो कार्य नहीं कराए जाते। बाकी जैसे कि जल संग्रहण एवं जल संवर्धन है, भूमि समतलीकरण है, सामाजिक वानिकी है, इस तरीके से कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत पर मनरेगा के कार्यों के निरीक्षण हेतु कौन जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है, इसका आंसर आ जाएगा ग्राम पंचायत के सदस्य चयनित द्वारा निरीक्षण समिति है ना। वहाँ पर जो ग्राम पंचायत है उसके द्वारा जो है चयनित किया जाता है समिति का, वही लोग जो है इसका निरीक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम स्तर पर मनरेगा के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कौन जिम्मेदार है। तो ग्राम स्तर पर जो मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य चलता रहता है उसके क्रियान्वयन हेतु कौन जिम्मेदार रहता है, ग्राम पंचायत जिम्मेदार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निर्धारित कार्य स्थल में कार्यरत मजदूरों की एक निश्चित समयावधि के लिए उपस्थिति पंजी जिसके आधार पर मजदूरी भुगतान की जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है मस्टर रोल कहा जाता है ना। मस्टर रोल के तहत जो है कार्य किया जाता है। और मस्टर रोल क्या है, उपस्थिति रजिस्टर है, उपस्थिति रजिस्टर है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण एक वर्ष में कितनी बार करना है। तो एक वर्ष में कितनी बार करना है सामाजिक अंकेक्षण, इसका आंसर है 2 बार, 2 बार करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने की सूचना कितने दिन पहले देना आवश्यक है। तो कितने दिन देना पहले आवश्यक है, 7 दिन पूर्व, 7 दिन पूर्व देना आवश्यक रहता है। नेक्स्ट है, मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण कौन करेगा। तो कौन करेगा सामाजिक अंकेक्षण, इसका आंसर है ग्राम सभा करता है। ग्राम सभा द्वारा चुनी गई जो समिति है वही लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण कितनी अवधि के होते हैं। तो कितनी अवधि के लिए होता है, यह 1 साल के लिए रहता है। जैसे कोई चुना रहता है, ठीक है, उन लोगों को सामाजिक अंकेक्षण के लिए चुना रहता है, उसी में से जो अध्यक्ष रहते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, तो इन लोगों के लिए जो कार्यकाल रहता है वहाँ 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण कराने की जवाबदारी है। तो किसकी जवाबदारी है, यहाँ सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक, ये तीनों लोगों की जवाबदारी है कि मनरेगा के तहत जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सामाजिक अंकेक्षण कराने की जवाबदारी इन तीनों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण फोरम में कितने सदस्य होते हैं। तो कितने होते हैं सदस्य, इसका आंसर रहेगा 5 सदस्य होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मनरेगा के अंतर्गत सभी रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाता है तो किसे जिम्मेदार माना जाएगा। जो सभी रजिस्टर है उसका संधारण यानी कि उसको फुल फिलअप नहीं किया जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन माना जाता है, पंचायत सचिव व रोजगार सहायक इसके लिए जवाबदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में किन्हें अवार्ड दिया जाता है। तो मनरेगा के तहत जो छत्तीसगढ़ को बहुत सारा अवार्ड भी मिला है, तो इसके लिए किसे अवार्ड दिया जाता है, इसका आंसर है पंचायतों को दिया जाता है ना। यहाँ पर पंचों को, सरपंच को, सचिव को ऑप्शन दिया है, लेकिन ये नहीं आएगा, सिर्फ हम पंचायतों को मनरेगा के तहत अवार्ड दिए जाते हैं। अब लेगा कौन, हालांकि पंच लेगा, सरपंच लेगा, उप सरपंच सभी लोग लेंगे, लेकिन वह नाम किसके नाम से होगा, पंचायत के नाम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि वर्तमान में मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में मजदूरी
दर कितनी है। यहाँ पर ऑप्शन है 193, 204, 208, 199। अब इसमें एक चीज़ आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि जो मनरेगा के तहत जो है मजदूरी दर दिए जाते हैं उससे अप्रैल 2022 में बढ़ा दिया गया है 11 रुपया, है ना। तो कुल मिलाकर अभी वर्तमान में कितना रेट है, तो इन चारों में से एक ऑप्शन है इसमें। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है, तो फिर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।